हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। पाइथन हैकर रैंक सीरीज़ की इस वीडियो में हमने पाइथन से रिलेटेड बेसिक्स कुछ टर्म्स का यूज़ कर लिया था, कुछ टर्म्स को समझ भी लिया था और हैकर रैंक के कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए थे। उसी सीरीज़ में हमने अब तक पाइथन में प्रिंट फंक्शन के बारे में, इनपुट फंक्शन के बारे में, कुछ स्ट्रिंग के बारे में और इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में, फोर लूप तक हमने पढ़ लिया था, मतलब हमने फोर लूप भी समझ लिया था। तो दोस्तों उसी सीरीज़ में हम इस वीडियो में जो है वाइल लूप को समझेंगे। वाइल लूप भी फॉर लूप जैसा ही होता है, बस सिंटेक्स का चेंज हो जाता है थोड़ा सा। तो दोस्तों देखते हैं वाइल लूप। वाइल लूप, अब मैं आपको बताऊं लूप का यूज़ क्यों करते हैं। मैंने आपको हालांकि लास्ट वीडियो में बता दिया था लूप का यूज़ क्यों करते हैं। तो दोस्तों देखो, जैसे मेरे पास एक प्रिंट फंक्शन है, प्रिंट जो स्टेटमेंट है, मैंने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना है। अब मैं हेलो वर्ल्ड को एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 10 बार प्रिंट करवाना चाहता हूँ, 10 टाइम्स हाउ। अब मैं इसको कैसे प्रिंट करवाऊंगा? तो सिंपल सा काम है, या तो मैं इसके लिए कुछ ना कुछ इस तरीके का कुछ लिखूं जिससे ये स्टेटमेंट जो 10 बार चल जाए, या फिर ये काम करूं कि मैं इस सेम लाइन को 10 बार लिखूं। प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 10 बार लिखूं, तो ये प्रिंट हेलो वर्ल्ड को 10 बार प्रिंट करवा देगा। ठीक है दोस्तों। अब इसी इसी चीज़ को करने के लिए 10 बार लिखने के लिए, अब जरूरी नहीं है 10 बार ही हो, वहाँ पर मैं कुछ कितनी बार भी लिख सकता हूँ, 12 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, जितनी बार आप लिखना चाहो। ठीक है दोस्तों। अब मैंने हेलो वर्ल्ड को लिखना है तो उसके लिए कुछ ना कुछ मैं यूज़ करूँगा, लूप का यूज़ करूँगा। लूप यूज़ होता है इसके लिए। तो हमने लास्ट वीडियो में तो फॉर लूप की बात कर ली थी। इस वीडियो में हम वाइल लूप समझ लेते हैं। वाइल लूप भी सेम ही है, कुछ भी फ़र्क नहीं है, बस सिंटेक्स का चेंजमेंट है। जैसे अब देखो, इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, आई नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें वन को पहले से स्टोर करवा दिया। अब मैंने लिखा वाइल। वाइल का मतलब होता है जब तक। वाइल का वैसे हम इंग्लिश में मतलब देखें तो वाइल का मतलब यही होता है जब तक आई लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, मतलब इसका क्या हुआ, जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है वाइल लूप चलता रहे। सिंपल सी बात है। अब मैंने उसको क्या किया, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। अब ये क्या करेगा, और उसके बाद में नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया आई प्लस इक्वल 1। इसका मतलब, इस लाइन का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू एक एक बढ़ाता जाए। हर बार आई की वैल्यू एक बढ़ती जाएगी, वापस लूप ऊपर जाएगा, प्रिंट हेलो वर्ल्ड करा देगा, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, 10 बार ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा। ठीक है दोस्तों। अब आपने यहाँ पर देखा, मैंने यहाँ पर आई की वैल्यू बढ़ाई। अगर मैं यहाँ आई की वैल्यू नहीं बढ़ाता तो क्या होता, आई की वैल्यू हमेशा 1 रहती और ये लूप चलता ही रहता, इनफाइनाइट लूप बन जाता। ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक नेक्स्ट मैंने सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स, 10 नंबर का सम करवाना है मैंने। तो उसके लिए मैंने हालांकि ये सेम चीज़ मैंने फोर लूप में से भी आपको बता दी थी, लेकिन इससे इससे एक बार और बता देता हूँ ताकि आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, जे की वैल्यू मैंने शुरुआत में 0 रख दी, आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट करी, और वाइल में कंडीशन डाल दी आई लेस देन इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू जब तक 10 से कम होगी तब तक ये लूप चलेगा। अब जे इक्वल टू जे प्लस आई। अब आई की वैल्यू शुरुआत में सबसे पहले क्या जाएगी, आई की वैल्यू सबसे पहले 0 जाएगी, फिर मतलब आई की वैल्यू सॉरी 1 जाएगी, क्योंकि हमने पहले सबसे पहले आई की वैल्यू यहाँ पर पहले से 1 स्टोर करवा रखी है। तो अब आई की वैल्यू इसमें बढ़ेगी, जे की वैल्यू जे प्लस आई, जे की पहले शुरुआत में 0 वैल्यू थी, प्लस आई उसमें ऐड कर देगा, यानी जे की वैल्यू अब 1 हो जाएगी। फिर उसके बाद जे की वैल्यू फिर से बढ़ेगी, आई की वैल्यू 2 आएगी, जब ऐसे करके जे की वैल्यू जब आई की वैल्यू जब 10 हो जाएगी तब उसमें जे के अंदर लास्ट में ऐड हो जाएगी, और आई की वैल्यू हर बार मैं इंक्रीमेंट करता जाऊँगा, आई प्लस इक्वल 1। मतलब मैं एक एक बढ़ाता जा रहा हूँ, इसको इंक्रीमेंट भी बोल सकता हूँ मैं, इंक्रीमेंट करना मतलब बढ़ाना है या कुछ भी बोल सकते हैं। और मैंने क्या किया, प्रिंट जे को प्रिंट करवा दिया। अब इसके बाद में मैंने इनपुट फंक्शन का यूज़ कर लिया ताकि एक बार मेरी स्क्रीन होल्ड हो जाए, ताकि मैं इसको आपको प्रिंट करवा के दिखा सकूँ। अब मैं इसको आपको प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये चला सबसे पहले वाला जो था आई इक्वल टू 1, हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट करवाना था, ये मेरा हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट करवा दिया, ये 10 बार है हेलो वर्ल्ड इसने प्रिंट करवा दिया। और सेकंड जो मेरा एग्जांपल करवाया था, सम ऑफ फर्स्ट 10 नंबर्स जो मैंने करवाया था, वो ये वाला, इसका भी मैंने ये 55 प्रिंट करवा दिया। ठीक है दोस्तों। अब मैं एक बार कोई की प्रेस कर दूंगा तो ये उसके बाद में आगे जो मेरा होगा उसको भी शो करके दिखा देगा। तो मैं उससे पहले आपको आगे बता देता हूँ। सबसे पहले इनफाइनेट लूप। हाँ, अब मैंने आपको इनफाइनेट लूप के बारे में भी बता दिया था। अब ये है कुदरती आपका ना चाहते हुए इनफाइनेट लूप बन जाए और आपको उसको रोकना है, तो अब आप उसको कैसे रोकोगे? तो आप सिंपली प्रेस करो कंट्रोल प्लस सी का यूज़ करो, कंट्रोल प्लस सी को प्रेस करो तो आपका इनफाइनेट लूप रुक जाएगा। ये सही रहेगा। ये आपको मैं इनफाइनेट लूप को भी चला के दिखाऊंगा, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देर इज़ वन मोर कंडीशन वैन वी मेक ए इनफाइनेट लूप ऑन पर्पज। अब यहाँ तो हमने जो इनफाइनेट लूप बनाया था ये हमारा गलती से बन गया, या मैंने यहाँ पर इंक्रीमेंट वाला लगाई नहीं, कंडीशन नहीं लगाई, या यहाँ पर मैंने लेस देन वाला साइन लगाया, उसकी जगह पे मैं ग्रेटर देन वाला साइन लगा देता तो भी मेरा ये इनफाइनेट लूप बन जाता, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन वो है, या ए लूप ही नहीं चलता है, जो भी है, मतलब इस तरीके से आप समझ सकते हो मेरी बात। ठीक है।
और अब मैं क्या चाहता हूँ, मेरे को कोई पर्पज़ है, मैं उसको बनाना चाहता हूँ, मेरी मर्ज़ी है, मैं बनाना चाहता हूँ उसको। तो मैं व्हाइल लूप कैसे बनाऊँ, ये इनफाइनाइट लूप कैसे बनाऊँगा, व्हाइल ट्रू। अब व्हाइल ट्रू का मतलब क्या होता है, ये एक बुलियन वैल्यू है, जो बुलियन वैल्यू ट्रू का मतलब हो गया कि हमेशा सही रहेगा, ये हमेशा चलता रहे। हमेशा चलाते रहने के लिए मैं व्हाइल लूप के अंदर ट्रू लिख दूंगा, जिससे ये लूप हमेशा चलता ही रहेगा। अब लूप को रोकना होगा, तो मैं क्या करूँगा, कंट्रोल प्लस सी, जो फोर्सफुली इसको, मेरे लूप को रोक देगा। मैं आपको कुछ भी की प्रेस करके दिखाता हूँ, जिससे ये इनफाइनाइट लूप स्टार्ट होगा मेरा। अभी देखो ये इनफाइनाइट लूप मेरा स्टार्ट हो गया। अब मेरे को इसको रोकना है, तो मैं सिंपली कंट्रोल प्लस सी का प्रेस करूंगा, तो ये कीबोर्ड इंटरप्ट, मतलब इसने बोल दिया कि कुछ कीबोर्ड ने मैंने इस तरीके का कुछ डाला है, जिस वजह से ये मेरा लूप रुक गया है। ठीक है दोस्तों, तो अब आप समझ गए होंगे इनफाइनाइट लूप किस तरीके से बनता है, या जो भी है वाइल लूप के बारे में भी बहुत सिंपल सा सिंटैक्स है इसका। जो मैं पहले सबसे पहले कंडीशन, मतलब एक वैल्यू स्टोर करवा दूंगा, उसके बाद में उसको, उसके लिए कंडीशन लगा दूंगा, वो वैल्यू पे मेरा लूप चलता रहेगा हमेशा। ठीक है दोस्तों, वाइल लूप के बारे में समझ गया आपने, पहले फोर लूप समझ लिया था। हालांकि यूज हम ज़्यादातर फोर लूप का ही करते हैं, वाइल लूप का इतना यूज़ नहीं करते, लेकिन हमें फोर लूप वाइल लूप भी आना चाहिए। कई किसी कंडीशन के अंदर हम वाइल लूप का यूज़ कर लेते हैं, या सिंपली लगता है कि हम वाइल लूप को यहाँ पर इजीली यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी है, आपको जो आपको सही लगता है वैसे उस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, वाइल लूप अब हमने समझ लिया है, लूप हमारे हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। और लूप से रिलेटेड हमने पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन कर लिए थे फोर लूप से। अब आप उन्हीं सेम क्वेश्चन को वाइल लूप से भी ट्राई कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जो भी है मैसेज कीजिए, जो भी करें, जो भी हो आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं अब आपको स्ट्रिंग मेथड के बारे में भी बता देता हूँ। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारी क्या क्या चीज़ें बीच में छूट चुकी हैं, उसको हम कवर करते चलेंगे, और साथ साथ में क्वेश्चन भी हैकर रैंक का करेंगे। आज वाला जो हमारा क्वेश्चन है, वो हैकर रैंक का जो क्वेश्चन है, वो वाइल लूप से रिलेटेड नहीं है, वो स्ट्रिंग मेथड से रिलेटेड है। हम 5 आज मेथड सीख लेते हैं स्ट्रिंग के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अब देखो, सबसे पहले मैंने नेम नाम का एक वेरिएबल बनाया, उसमें मैंने ये कुछ अलग अलग ऊपर नीचे, मतलब कैपिटल, कुछ स्मॉल, हर्ष काटपाल मैंने लिख लिया, मेरा नाम हर्ष काटपाल है। ठीक है, अब सबसे पहले फंक्शन है लेन फंक्शन। लैन फंक्शन जो है वो क्या करता है, लैन फंक्शन मेरी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की लेंथ काउंट करता है विद स्पेस। अब इस लाइन के अंदर, हर नेम नाम के वेरिएबल के अंदर मेरी लेंथ कितनी है, नेम नाम के वेरिएबल की, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 जो है मेरी नेम नाम के वेरिएबल की लेंथ है। तो इसको अब मैं काउंट करने के लिए, अब चलो ये तो सामने छोटी सी हर्ष काट पर लिखा हुआ है, छोटा सा नाम है, तो मैंने इसको खुद ने जो है मैनुअली, जो मैंने अपने काउंट कर लिया अपने तरीके से। लेकिन कई बार होता है बहुत बड़ी स्ट्रिंग होती है, या बहुत बड़ा कुछ मेरे पास लिखी होती है, सेंटेंस लिखे होते हैं, तो उसकी मेरे को लेंथ कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, लैन फंक्शन का यूज़ करूँगा। इसका सिंपल सा सिंटैक्स होता है लैन। लैन के अंदर मैं उसके बीच में जो भी चीज़ लिखूंगा, अब यहाँ पे मैंने नेम लिखा है, तो नेम नाम के वेरिएबल की जो लेंथ है वो कैलकुलेट कर देगा। अगर मैं नेम की जगह पे मैं, या डायरेक्ट जो है ये जो इसमें मैं ये हर्ष कार्ड पर डायरेक्ट लिख दूंगा, लेकिन इन्वर्टेड कोमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कोमा में मेरे को लिखना पड़ेगा। अगर मैं लिख देता हूँ, या सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिख दूंगा, तो ये मेरे को हर्ष काटपाल की सीधी लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है सेकंड, जो है मेरा मेथड है, सेकंड मेथड है लोअर मेथड। अब मैंने ऊपर जो करेक्टर लिखे हैं, जो ऊपर स्ट्रिंग लिखी है, वो एच कैपिटल, फिर ए स्मॉल, फिर आर कैपिटल, फिर एस स्मॉल, फिर एच स्मॉल, फिर के कैपिटल, फिर ए स्मॉल, फिर टी स्मॉल, फिर एच कैपिटल, फिर पी, ऐसे करके मैंने कुछ भी लिख दिया है। ये जो मेरे को कुछ भी इसका पता नहीं है कि कौन सा किस में है, कौन सा किस में है, कौन सा लेटर किस में है, जो भी है। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं सारे के सारे करेक्टर जो हैं मेरे, वो लोअर में चाहता हूँ। नेम डॉट लोअर लिख दूंगा, तो ये क्या करेगा, ये मेरा प्रिंट करवा देगा, और मेरे जो स्ट्रिंग है, नेम नाम की स्ट्रिंग, उसके सारे के सारे करेक्टर लोअर हो जाएंगे। लेकिन एक बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ये जो मेन स्ट्रिंग है उसमें चेंजमेंट नहीं करेगा। ये बस एक बार मैंने प्रिंट करवाना है, उसके लिए प्रिंट करवा के दिखा देगा मेरे को। नेम डॉट लोअर करती, ये प्रिंट करवा के दिखा देगा। सेकंड टाइम मैं फिर से प्रिंट नेम डॉट अपर। अब अपर का मतलब क्या होता है, क्या सारे के सारे लेटर कैपिटल हो जाएंगे। लोअर का मतलब क्या होता है, सारे के सारे लेटर स्मॉल हो जाएंगे। टाइटल मेथड क्या करता है, फर्स्ट लेटर को कैपिटल कर देगा, बाकी सारे स्मॉल कर देगा। और काउंट मेथड क्या करता है, अब काउंट मेथड थोड़ा सा अलग है। काउंट मेथड क्या करेगा, अब मैंने काउंट नेम डॉट काउंट लिख के ब्रैकेट के अंदर मैंने जो है इन्वर्टेड कॉमा में एच, कैपिटल एच लिख दिया। अब वो कैपिटल एच क्या करेगा, वो मेरी नेम नाम के वेरिएबल में जाएगा, और कैपिटल एच को टोटल काउंट करके बता देगा कि मेरी इस स्ट्रिंग के अंदर कैपिटल एच कितनी है टोटल। ठीक है दोस्तों, समझ गए आप ये सब कुछ, ये मेन जो मेथड हैं इसके, जो भी है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद में हम कुछ और अदर जो है मेथड वो भी सीख लेते हैं। वैलिडेशन इसी स्ट्रिंग के ऊपर ही वो भी एप्लीकेबल होते हैं। तो सबसे पहला होता है जो है, इसके इनके अलावा है वैसे, ये जो 5 हमने सीखे, इनके अलावा ये और भी हैं। तो उसमें पहला है स्ट्रिंग डॉट इज एलम। अब इज एलम मेथड है, ये भी मेथड है। ये मेथड क्या करेगा, ये चेक करेगा
कि जो स्ट्रिंग है वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं है। अल्फा न्यूमेरिक का मतलब हो गया कि वो ए टू जेड स्मॉल लेटर में, ए टू जेड कैपिटल लेटर में, और ए टू जेड जो मतलब सॉरी जो स्ट्रिंग है वो 0 to 9 न्यूमेरिक वैल्यू है। मतलब इसके अंदर किसी भी तरह का सिंबल यूज़ नहीं होना चाहिए। हैश सिंबल हो गया, एट द रेट सिंबल हो गया, डॉलर का सिंबल हो गया, कुछ भी इस तरह का सिंबल यूज़ नहीं होना चाहिए। वो चेक करने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हम इसका यूज़ करते हैं, इस एनम का यूज़ करते हैं। ठीक है, सेम ही है। डॉट मतलब इसके आगे पहले हम जो भी स्ट्रिंग लिखेंगे, डॉट इज एनम लिख के ब्रैकेट लगा देंगे, ये चेक करके देगा। और बुलियन के अंदर ये रिजल्ट देगा। ये ट्रू होगा तो मतलब रिजल्ट में ट्रू आ जाएगा, और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो रिजल्ट में फॉल्स आ जाएगा। इसके बाद सेकंड है इज अल्फा। अब इज अल्फा क्या चेक करता है? दिस मेथड चेक्स इफ ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ स्ट्रिंग आर अल्फाबेटिकल। मतलब इसमें एक नंबर पे जो है 0 to 9 नहीं होना चाहिए, और दूसरे नंबर पे कोई भी तरह का साइन सिंबल नहीं होना चाहिए। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? इज अल्फा यूज़ कर लेंगे। दोस्तों मैं ये वाला जो है आपको स्ट्रिंग मेथड है, ये सारे के सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप नोट कर सको, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको इससे। ठीक है, और बाकी आप अगर आप नोट करना चाहते हो तो आप साथ साथ में नोट भी कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में अगर नेक्स्ट है जो हमारा मेथड है वो इज डिजिट है। इज डिजिट मेथड, ये मेथड क्या करेगा? अब हमारे को सिर्फ 0 to 9 चेक करने हैं। मतलब उसके जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग के अंदर कोई भी अल्फ़ाबेटिक जो है करेक्टर नहीं होना चाहिए। वो चेक करने के लिए हम इज डिजिट का यूज़ करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है वो है इज लोअर और इज अपर। ये दोनों सेम ही है। अगर हम इज लोअर का यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब हम चेक कर रहे हैं कि सारे के सारे करेक्टर वो लोअर केस के अंदर है। लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर के अंदर है। और अपर केस के अंदर चेक करने के लिए जो सारे के सारे करेक्टर हैं वो जो कैपिटल लेटर में है, उसके लिए इज अपर का यूज़ करेंगे। सेम होगा। इसके अंदर मैंने क्या ये लिखा ए बी सी डी 1 2 3, लेकिन कैपिटल में ए बी सी डी लिख दी, फिर 1 2 3, फिर हैश सिंबल का यूज़ कर लिया, ये लिख दिया और इज अपर लिख दिया, को कॉल करवा दी। तो ये क्या बता देगा? ये ट्रू आंसर दे देगा, क्योंकि इसके अंदर जितने भी करेक्टर हैं वो सबके सब मतलब है मेरे अपर केस में है, और ये है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, समझ गए ये सब। दोस्तों इस वीडियो में हमने जो है स्ट्रिंग मेथड का बात कर ली है, और इसके अलावा हमने फाइल लूप के बारे में बात कर ली है। वैसे तो हमने हैकर रैंक का क्वेश्चन भी सोल्व करना था, लेकिन हैकर रैंक का जो क्वेश्चन है वो है इसी मेथड से रिलेटेड है। इसी मेथड से रिलेटेड है, पर वो जो क्वेश्चन है वो कुछ मतलब है उसमें फंक्शन का भी यूज़ हो रहा है। तो हम फंक्शन अभी तक हम सीखे नहीं है, फंक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे। उसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। वैसे मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ वो नहीं है इस तरह का। ठीक है, स्वैप केस से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। स्वैप केस, अब ये क्या कह रहा है? यू आर गिवन ए स्ट्रिंग एंड योर टास्क इज टू स्वैप केस इज इन अदर वर्ड्स कन्वर्ट ऑल लोअर केस लेटर टू अपर केस लेटर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग होगी उसको हमारे को चेक करना है कि वो लोअर केस में है तो उसको अपर केस में बदलना है, और जो अपर केस में होगी वो उसे हमने लोअर केस में बदल देना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, पर इसमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है हमारा को फंक्शन का यूज़ होगा। तो हम फंक्शन अभी सीखा नहीं है हमने फंक्शन, तो हम नेक्स्ट वीडियो में, वैसे आपको मैं बता देता हूँ, इज अपर यूज़ हो रहा है इसके अंदर। इज अपर क्या करेगा? चेक करेगा कि सबसे पहले जो है जो लेटर हैं वो सारे के सारे मेरे अपर केस में है या नहीं है। उसके बाद लोअर को चेक करेगा, अगर मतलब चेक क्या करेगा? मतलब लोअर के अंदर कन्वर्ट करेगा। जो लेटर होगा अगर वो अपर केस में होगा तो उसको लोअर में बदल देगा, और एल्स मतलब वो लोअर में होगा तो उसको अपर में कन्वर्ट कर देगा। ये जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। तब तक के लिए आपको कोई प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा लिंक्डइन का जो है प्रोफाइल भी है वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, और आज वाला जो स्ट्रिंग मेथड थे वो सब के सब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपको नोट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। साथ में मैं उनके बारे में भी हल्का हल्का लिख दूंगा, तो आपको वो भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मतलब मैं वैसे तो सोच रहा था कि मैं आपको इसका कोई लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूं, भाई ये मेरे आप लेक्चर्स जो हैं मैंने बना रखे हैं वो आप डाउनलोड कर सको वहाँ से। पर थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम है, कुछ मेरे को समझ भी नहीं आ रहा मैं कहाँ पर अपलोड करूँ इनको, ड्राइव में अपलोड करूँ या जैसे भी। तो मैं आपको जब तक वो सोल्व नहीं होती प्रॉब्लम, तब तक आपको मैं ये जो मेथड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐसे प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप वहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और साथ में ये वाला क्वेश्चन हैकर रैंक का भी सोल्व कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं, तब तक के लिए